मैंने लास्ट टाइम ना आप लोगों को बताया था कि इस टाइम ओरा को स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी आपका ओरा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, अपना जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर कर पाओगे। अगर ओरा स्ट्रांग नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को इनविटेशन देते हो, ठीक है, आपकी लाइफ को स्टक करते हो कहीं ना कहीं। तो ये पूरा ना मैं डिटेल में वीडियो बनाना चाहती हूँ कि ओरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने माइंड पीस को कैसे रख सकते हो, ठीक है। अभी के जो मैंने बोला ना, उस टाइम भी मैंने बोला था कि अभी की जो लाइफ है डेली टू डेली, जिसमें हम ना लाइक एक्सपेक्टेशन है, जेलेसी है लोगों की, ठीक है, नेगेटिविटी है, वो हमारे अराउंड रहती है एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। तो मैं डिटेल में लाइक कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने ओरा को स्ट्रांग रखना है, कैसे अपने माइंड पीस को रखना है, ताकि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस भी कर सको। और अगर आप ना सोशल मीडिया पे इतने मैनिफेस्टेशन देख रहे हो, ठीक है, इतनी टेक्निकें कर रहे हो, इतने रिचुअल्स कर रहे हो, फिर भी वो रिचुअल्स अगर आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस रिचुअल आपको अपनी विश फुलफिलमेंट नहीं करने दे रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका ओरा पे भी डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत पावरफुल चीजें है कि पहले ना खुद को माइंडसेट को क्लियर करो, अपने ओरा को स्ट्रांग करो, एंड देन आप मैनिफेस्ट करो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आपको 110% मैनिफेस्ट होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमारा माइंड सेट क्लियर है, हम यूनिवर्स को क्लियर एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि भाई मुझे परफेक्टली यही चाहिए और ये चीज, बट यही चाहिए, और ऐसे क्लियर एनर्जी आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशन 100% आएगी, क्यों नहीं आएगी। बट अगर आप ये कर रहे हो कि आपका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा लो हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस मैनिफेस्टेशन का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी कंफ्यूज ही करती है। दैट्स वाई आपकी मैनिफेस्टेशन ये डिले जाती है। आप लोग बोलते हो ना कि भाई इतने रिचुअल्स है, ये करते हैं वो करते हैं, बट कुछ भी काम नहीं करता है। तो वो इसलिए नहीं काम करता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो चीजें भूल जा रहे हो कि पहले हमें क्या करना है, पहले कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें मैनिफेस्ट करना है। वो चीजें अब तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताई होगी कि कैसे करो ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छे से और बहुत फास्ट रिजल्ट दे आपको, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। देखो एक चीज तो कंप्लीट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है कि यूनिवर्स आप कुछ भी मांगते हो और यूनिवर्स ना दे हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट आपको मांगना आना चाहिए कि कैसे हमें यूनिवर्स से मांगना है, ठीक है। तो पहले तो अपने ओरा को स्ट्रांग बनाओ, अपने ओरा को लॉक करो कि किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की भी जेलेसी, किसी की भी बातें, कुछ भी हो जो आपको इफेक्ट ना करे। क्योंकि एक बार वो देखो डायरेक्ट कुछ जो नेगेटिविटी है, किसी की जेलेसी है, लोगों की बात है, वो डायरेक्ट हमारे माइंड पे ही अटैक करती है। ये चीज तो आपने भी नोटिस किया, डायरेक्ट हमारे माइंड पे से ही जाता है, ठीक है। फिर हम लग जाते हैं ओवर थिंकिंग में, फिर आ जाता है, हमें लो फील होने लगता है, और उसकी वजह से होता है हमारा ओरा नेगेटिव। तो फिर इसी माइंडसेट के साथ, इसी ओरा के साथ अगर चीज मैनिफेस्ट करते हो, तो वो मैनिफेस्ट कभी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे रही हूँ, चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो इस पहले तो ना अपना ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर टाइम आपको नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है, वॉट एवर कोई भी हो, मुझे नहीं पता, बट आपको एक चीज इंटेंशन लगा लेनी चाहिए कि इस लोगों से मुझे नेगेटिव वाइब मिल रही है, ठीक है। ये लोग हैं जो बार बार यार किसी के बारे में गॉसिप करना, ठीक है, बार बार बस किसी की बात करना, अपनी बात तो होती ही नहीं, किसी के बारे में गॉसिप करना, किसी लोगों के लिए बुरा बोलना, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आप इनविटेशन दे रहे हो। तो ऐसे लोगों से पहले तो दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन लोगों की हेल्प ना करो, ठीक है। आप उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है या तो बता रही है, जो भी है, तो मैं ये चीज नहीं कह रही है क्लियर से ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको उसकी हेल्प नहीं करनी है या तो उसका सुनना नहीं। बट जो लोग हर टाइम गॉसिप करते हैं, आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, या तो आपको ना लाइक प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कोई गलत चीज बोल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेंबर ही क्या नो क्यों ना हो, तो डिस्टेंस करो। अगर फैमिली मेंबर है तो इग्नोर करो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना स्टार्ट कर दो। पहला स्टेप यही है कि जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उससे डिस्टेंस बना लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक चीज ये करो।
इससे आपका ओरा ना मैं बोलूं तो 50% कवर हो जाएगा। आपका माइंडसेट ये चीज ना आप 21 डेज का चैलेंज लेके देखो आपको, एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है, कि आप कितने, आपका माइंड कितना हल्का हो चुका है, आपको कितना माइंड पीस मिला है। ठीक है, तो इससे लोगों से डिस्टेंस बना लो। उसके साथ ना तो आप सामने से आर्ग्यूमेंट करो, ना तो उन लोगों को ये चीज वो कुछ बताओ। ठीक है, क्योंकि ये सामने वाला का माइंडसेट है, वो नहीं समझेगा, आप कितना भी समझाओगे, बट उसकी वजह से आपका माइंडसेट, आपका ऑरा जरूर नेगेटिव होगा। तो ऐसे लोगों से ना डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दो। सेकेंड, कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जहां कभी भी सेल्फ नेगेटिव टॉक मत करना। खुद के बारे में कभी भी नेगेटिविटी को मत बोलना। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ लगता है कि मेरी वजह से हुआ है, कि मैंने ये चीजें बोली या तो मैंने ये चीज किया जिसकी वजह से चीजें हुई है, तो वहां से एक्सपीरियंस लो। ठीक है, माफी मांगो, एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो। बट ये चीज मत बोलना कभी भी कि मेरी तो किस्मत खराब है, ठीक है, मेरे साथ तो यही होता है, मैं तो ऐसी किस्मत लेके आई हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं। सेल्फ नेगेटिव टॉक या तो सेल्फ पे डाउट कभी मत करना। इससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हो, सेल्फ मोटिवेशन खोते हो, खुद को एक छोटी सी और लाइन बोलूं तो आप खुद को खो देते हो। तो कभी भी सेल्फ नेगेटिव टॉक मत करना। जितना आप सेल्फ नेगेटिव टॉक करोगे खुद के बारे में, उतना आप लो जाओगे, वहां से ही आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी भेजोगे। तो ये चीज कभी मत करना कि खुद के बारे में गलत गलत बोलना, खुद के बारे में ही आप नेगेटिव इंटेंशन सेट किए जा रहे हो, चीजें मत करना। अगर आपसे ये चीज हुई है, ठीक है, आपको लगता है कि आप इंट्यूशन आपको कहती है कि आपने गलत किया है और उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, तो आप ये बोलो कि यूनिवर्स मुझे माफ कर दो, ये चीज यहाँ मेरे से गलत हो गई, मैं उन सबसे आप मन ही मन भगवान से माफी मांग लो और भगवान से बोल दो आपने जो भी गलत किया है, कि मैंने चीजें गलत कर दी है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मैं आगे से लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहती हूँ, मैं खुद पे खड़ी होना चाहती हूँ, खड़ा होना चाहता हूँ। तो उस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ो, बट सेल्फ नेगेटिव टॉक कभी मत करना। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा। अब थर्ड पे आते हैं कि हमें हमारा ओरा कैसे प्रोटेक्ट करना है। ओरा को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आप एक सील बना सकते हो जहां कोई भी नेगेटिविटी, किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की भी बातें आपके सील तक पहुंचे ही ना। तो आपको क्या करना है, सॉल्ट ऐसी चीज है, ठीक है, जो हमारे ओरा को प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकती है। कभी भी आपको लो फील हो, आपको लगे कि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या तो नेगेटिव लग रहा है, या तो आपके डेली की हैबिट बना लो। ठीक है, डेली नाइट में सोने से पहले ना अपने हाथ में सॉल्ट लो और अच्छे से हैंड वॉश करो और बोलो कि मुझ पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पनौती है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें रिलीज हो रही है और मैं अच्छे से, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं, मेरा ओरा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, मुझे कोई नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर रही है। अच्छे से 2-3 मिनट ऐसे बोल के अपने हैंड वॉश कर लो। डेली नाइट की ये हैबिट बना लो। ठीक है, इससे ना एक नहीं 3 चीजें होगी। ये चीज करने से ना, लिख के दे रही हूँ, 100% 3 चीजें होगी। एक तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंड, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो जाओगे। थर्ड, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है वो भी आपकी टूवर्ड्स बहुत फास्ट रिजल्ट देगी। ये लिख के दे रही हूँ, 21 डेज का आप चैलेंज लेके देखो। अगर ये चीज आपने की है, ठीक है, तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा। इसके साथ अगर आप सॉल्ट के साथ कॉफी लेते हो ना, ठीक है, कॉफी, तो इससे आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अगर आप कॉफी, कॉफी पाउडर और सॉल्ट ये दोनों लेके अच्छे से अपना हैंड वॉश करते हो ना, तो लिख के दे रही हूँ, इससे बहुत चेंज आएगा आपके रिश्ते में भी। क्योंकि अगर आपके रिश्ते में आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फेस कर रहे हो ना, तो वो सारी चीजें भी रिलीज होगी। आप एटलीस्ट 21 डेज का चैलेंज लेके देखिए और ये सारी तीनों के तीनों चीज करके देखिए। ठीक है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और मैं लिख के दे रही हूँ कि आपका ओरा 110% प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार ओरा प्रोटेक्ट हो गया तो आपका माइंड पीस मिलेगा। मैंने हमेशा बोला है कि अपने माइंड पीस को लोगों के ऊपर रखो। आज आज की जो जनरेशन है, स्पेशली जेनजिस, वो क्या करते हैं, माइंड पीस से पहले लोगों को रखते हैं।
ठीक है, पीपल को रखते हैं, तो ये चीज राइट नहीं है। जब भी आप लोगों को पहले रखोगे तो आपका माइंडसेट खराब होना होना और होना ही है। तो ये चीज मत करो। ये 3 चीजें करके देखो, मैं लिख के दे रही हूँ आप यहीं पे, कि आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैम थैंक यू सो मच, इज अ बिग चेंज इन माई लाइफ। ठीक है, इतना करके करके भी आप बहुत लाइफ में आगे जाओगे, प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, अगर आप खुद को कोसते रहे, लोगों की बातों के दिल पे लेते रहे, तो चीजें कभी ठीक नहीं होगी ना। तो इतना करके देखो, आपकी लाइफ इतनी सेटल हो जाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में माइंड पीस होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा माइंड पीस नहीं होगा, हम चीजें आगे बढ़े। आप लोग ना, कई क्लाइंट्स है मेरे जो आते हैं कि मैम करियर में ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है, यहाँ ब्लॉकेजेस है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारी चीजों का ना, ये 3 चीज आपकी हर रिलेशनशिप को लेके करियर तक की सारी चीजें ये ठीक हो जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद ही करती हूँ, डेली करती हूँ। ठीक है, और आज से मैंने रेमेडी देना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं वीक में एक रेमेडी तो ऐसी लेके आऊंगी जो आपको 110% वर्क करेगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए लेके आऊंगी कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट आपको रिजल्ट दे। बट ये 21 डेज का रिजल्ट चैलेंज लेके देखो। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन चैलेंज लेना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे 21 डेज के बाद भी आके इसी वीडियो पे कमेंट करना कि कितना चेंज देखने को मिला है आपको इस चीज से। ठीक है, तो बस इतना ही था। इन 3 चीज को फॉलो करके देखिए, बहुत पावरफुल चेंज दिखने वाला है, करियर, रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो बस इतना ही था। अपने ओरा को प्रोटेक्ट करने के ये 3 इजी वे है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है आप कर नहीं सकते। तो बस इतना करके देखिए, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रेमेडिक्स के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।